Hello student, today we start a new lesson number 9, Agriculture in India. We start to the introduction. India is an agriculture country. 48.9 of the total population of India depend directly upon agriculture, and we get 13.7 of total domestic production from agriculture. अगर हम देखें तो भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री यानी कि कृषि आधारित क्षेत्र है, यानी कृषि आधारित देश के रूप में माना जाता है। अगर हम जो सेंसेक्स है 2011 की जो सेंसेक्स यानी कि जो मतगणना है उसके अनुसार देखें तो जो 48.9% जो लोग हैं वो डायरेक्टली जो डिपेंड है एग्रीकल्चर से, यानी कि जो कृषि है, कृषि पर आधारित जो पॉपुलेशन है, आधी से ज़्यादा जो आधी पॉपुलेशन है भारत की वो कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो उस पर डिपेंडेड है। और जो टोटल एरिया है भारत में, जो कृषि का जो टोटल एरिया है वो 13.7% जो एरिया है वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का, वो माना जाता है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ प्रैक्टिस मेनली टू अर्न लिविंगहुड इन विच फार्मर ग्रोइंग फूड क्रॉप एंड पर्सनल यूज़ ऑन दिस लैंड बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। जो भारत है, भारत में अगर हम देखें जो कृषि एक मुख्य व्यवसाय के रूप में काम में लिया जाता है, जिससे कि जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, अपनी आजीविका को कमाते हैं। इसमें जो फार्मर जो किसान होते हैं वो जो फूड क्रॉप होती है यानी कि जो खाद्य फसलें होती हैं उनका उत्पादन ज़्यादा करते हैं। पहले वो इसका उत्पादन पर्सनल यूज यानी व्यक्तिगत जो उपयोग है उसके लिए करते हैं, और उसके बाद में इसे जो बच जाती है उन्हें बेचने का काम करते हैं। भारत में ज़्यादातर जो कृषि का उत्पादन है वो ट्रेडिशनल मेथड यानी जो परंपरागत तरीके हैं उससे ही किया जाता है। He sells and supply surplus and buy other things of his daily use। और जो फार्मर्स होते हैं उनमें जो बची गई जो फसलें होती हैं उन्हें बेचकर वह अपने जो यूज़ की डेली यूज़ की जो दैनिक जीवन में जो काम में आने वाली जो वस्तुएं हैं उनको खरीदते हैं। अर्थात वो जो अपने द्वारा जो उत्पादित जो फसलें हैं उनको बेचकर और अपनी जो अन्य जो ज़रूरत का सामान है उसको खरीदने का काम करते हैं। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ फर्टिलाइज्ड प्लांट्स ऑन बिग साइज लैंड होल्डिंग। यानी कि जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर यानी कि जो व्यावसायिक जो कृषि है उसका जो उत्पादन यहाँ पर बहुत बड़ी जो साइज़ की जो लैंड होती है, यानी कि बहुत बड़े साइज़ बहुत बड़े आकार की जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर मतलब व्यावसायिक कृषि का उत्पादन किया जाता है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का जो मतलब होता है उसका मतलब ऐसी एग्रीकल्चर ऐसी कृषि जिसे धन प्राप्ति के लिए यानी कि व्यापार के लिए उसका उत्पादन किया जाता है, उसे हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। ड्यू टू द passage of time and circumstances, agriculture in India has undergone continuous change in the form of different fields। जो भारत है, भारत में अगर हम देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की जो कृषि है वो उत्पादित की जाती है, और धीरे धीरे इसमें जो हम देखे जाए अगर अलग अलग क्षेत्रों में हम भारत के जाएंगे तो वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं जो एग्रीकल्चर है उसका पैटर्न भी चेंज होता है, और जो क्रॉप्स हैं वो उसमें भी अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। दे इज़ वाई इंडिया एग्रीकल्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम टुडेज़। इसलिए भारत में अगर हम देखें तो एक अलग आज के भारत में हम देखें तो जो एग्रीकल्चर है उसमें बदलाव हमें देखने को मिलता है। These various form can be classified in follows basis। हम जो ये वेरियस फॉर्म इसकी जो अलग अलग जो स्वरूप हैं उसको हम इस निम्न तरीक़ों से वर्गीकृत
कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो भारत है, भारत में जो 48.9% जो लोग हैं वो जो पॉपुलेशन का जो 48.9% है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, और जो टोटल एरिया जो एग्रीकल्चर का है 13.7% टोटल जो एरिया है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का काम में आता है। यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं, जो यहाँ के भारतीय किसान होते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड यानी कि जो अपने परंपरागत तरीके हैं उनसे उनके द्वारा कृषि का उत्पादन करते हैं। मोस्टली जो पर्सनल यूज़ के लिए फूड क्रॉप को उत्पादित किया जाता है, और जो बच जाता है उसे मार्केट में बेचकर और अपने डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट हैं उनको वो ख़रीदते हैं। साथ ही साथ भारत में कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर है उसका भी एरिया जो अब बढ़ता जा रहा है। लोग कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर है उसकी तरफ अब डाइवर्ट हो रहे हैं। जो कुछ ऐसी जो क्षेत्र हैं जहाँ पर जो एग्रीकल्चर है भारत में बढ़ता जा रहा है, और उसमें परिवर्तन भी हमें देखने को मिला है। जहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेथड थे उनके स्थान पर अब मॉडर्न मेथड को फॉलो किया जा रहा है, जिससे कि जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, क्रॉप का जो उत्पादन है उसमें वृद्धि की जा सके। तो जो भारत में अगर हम देखें तो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसका वो भी अलग अलग है, और भारत में डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है। उनके प्रोडक्शन के कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम देखते हैं कि भारत में अलग अलग जो क्रॉप हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं।